साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है एक बृहद आंदोलन कोटद्वार में फिर एक बार उत्तराखंड राज्य आंदोलन 1994 की याद दिला रहा है। और आज की इस मूवमेंट में भी बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भाग लिया और इसमें कानून के जानकार एडवोकेट्स भी बहुत लोग इसमें थे। और इसी मूवमेंट में आज हमारे साथ में देवभूमि फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, प्रमुख संयोजक ये एसएन लखेड़ा हमारे साथ में हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं कि आज जो सड़कों पे लोग उतरे हैं आखिर इसका कारण क्या है। और एक गैर राजनीतिक व्यक्ति होना और सामाजिक सरोकारों से जुड़कर समाज की जो सेवा करने का इन्हें अवसर मिला है और जो इन्होंने कार्य किया है, ये भली भांति कोटद्वार और आसपास के लोग जानते हैं। लखेड़ा जी, आज जो ये मूवमेंट हुआ है आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज ये जो भू कानून स्वाभिमान महारैली यहाँ पर कोटद्वार में हुई थी और काफ़ी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा था। काफ़ी जनसैलाब तो मैं नहीं बोलूँगा, जिस हिसाब से देहरादून में जो जनसैलाब था, हल्द्वानी में जो जनसैलाब था और जिस हिसाब से कोटद्वार की जनसंख्या है उस हिसाब से तो जनसैलाब 3.5 लाख की जनसंख्या कोटद्वार की है। उस हिसाब से जनसैलाब नहीं था जी। आप 1500 से 2000 के लोगों की भीड़ को बहुत, और इसमें बाहर से आए हुए भी लोग भी थे। हाँ बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1500 से 2000 की जो भीड़ है उसको आप बहुत बड़ा जनसैलाब नहीं बोलेंगे और सत्यता को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी जी। क्योंकि देखिए, ये एक गैर राजनीतिक ये एक रैली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मूल निवास और भू कानून है ये किसके लिए है? ये तो हर उत्तराखंड का जो मूल निवासी है। नहीं, हिमालय राज्य जितने आपके आसाम से लेके हिमाचल तक जितने भी हैं उनमें वहाँ के लोग जो इतने सीधे साधे लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, देश और दुनिया से उनका संबंध इतना नहीं है। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो है ये कानून बनाए गए थे ताकि उनको कोई भी आकर के बेवकूफ़ बना करके उनकी संपत्ति पर, उनके हक हकूक़ पे कब्जा न करे। लेकिन राज्य बनने के 23 सालों में आज भू कानून याद आ रहा है लोगों को। राज्य में कितने बार भू कानून चेंज हुए हैं। मूल निवास का जो मुद्दा है 1950 से लागू करने की बात की गई थी। आज मूल निवास को जो है 2007 में जो यहाँ पर आएगा और 2022 में उसे मूल निवासी माना जाएगा। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? अब तो ऐसा है ना कि देखिए, अब जो युवा अब इस मूल निवास की वैल्यू को समझ रहा है। या भू कानून की अगर आप बात करें तो भू कानून की मुझे नहीं पता कि इसको कैसे समझ रहा है वो। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप जैसे देखेंगे कि पिछले साल जो है बेरोजगार संगठन ने एक बहुत बड़ा जो है ये जो नकल गिरोह का, जो कि ये सरकारी परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक नकल गिरोह जो पकड़ा गया था और बहुत धांधलियाँ हमारे सरकारी नौकरियों में हुई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि हम भी स्थायी निवासी और एक बाहर से आया हुआ 15-20 साल पहले का आदमी है, 10 साल पहले का आदमी, वो भी स्थायी निवासी। तो इसमें क्या हो रहा है कि बाहर की जो पैसे वाली पार्टियां हैं, क्योंकि उत्तराखंड में स्थायी निवास बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वो पैसों आपके संगठन में की आपकी उत्तराखंडी मूल का जो कर्मचारी बाबू है, चपरासी है या किसी पोस्ट पर है, वो 500 रुपये में आपका आधार कार्ड बना देगा। कोई कहीं बांग्लादेशी भी आ जाए उसका बना देगा वो। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना जी। और जितने भी बड़े जो पद हैं यहाँ पर, नकल माफिया गिरोह इतना हावी हो रखा था कि आपने देखा होगा कि पैसों के दम पे ही पूरा खेल चल रहा था। तो कहीं ना कहीं अब युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि एक सरकारी नौकरी के लिए स्थायी निवास, वो भी स्थायी निवासी, हम भी स्थायी निवासी हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि 1950 जो हमारे संवैधानिक अधिकार है मूल निवास का, वो लागू होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कि जो मूल निवास है वो उसका एक मूल निवासी का अलग कोटा होना चाहिए। अलग कोटा होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात मान रहा हूँ। आप दूसरी तरफ आ जाइए, आपकी उत्तराखंड के अंदर इन 23 सालों में रोजगार तो नहीं मिला। जो कारोबार थे वो भी सब बंद हो गए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है। पहाड़ पलायन इसलिए हो गया कि वहाँ पे बाघ का भी आतंक हो गया है, घर से उठा के बाघ ले जा रहा है, क्योंकि आबादी कम हो गई तो जंगल बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में जिस राज्य के अंदर रोजगार नहीं है, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या किसी भी सरकार का दायित्व तो शराब की दुकानें खोलना ही वहाँ रोजगार है? देखिए, क्या कहेंगे इस पर आप? समस्या तो ये है कि जो हम पहाड़ी लोग हैं ना, हम पहले से ही पलायनवादी रहे। जहाँ हमें फैसिलिटी मिली हम उधर के लिए भागे, ये हकीकत है। और जहाँ तक बात रही शराब की, तो चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, जो आज उत्तराखंड में सरकार चल रही है यही लोग सरकार चला रहे हैं। वो जो शराब माफिया है वो पर्दे के पीछे, जो भू माफिया है वो भी पर्दे के पीछे है, जो खनन माफिया है वो भी पर्दे के पीछे। लेकिन फ्रंट में जो बेरोजगार युवा है उनको आगे किया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। आपके संगठन में मैं एक बात और डाल दूं, आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं जी, और कहीं ना कहीं राज्य में आप भी देख रहे होंगे हालात क्या हैं। अभी यहाँ पे कई मामले मैंने ऐसे देखे हैं जिनको मैंने खुद हैंडलिंग किया है, उनकी मदद करने का प्रयास किया है एक पत्रकार होने के नाते, और उनके लिए जुडिशियल
जो लड़ाई लड़ने के लिए कुछ वकीलों को भी उसमें नियुक्त किया। एसडीएम से मेरी बात हुई। यहाँ पे मानव तस्करी का बहुत बड़ा जो है रैकेट चल रहा है और अंकिता भंडारी हत्याकांड भी उसी का एक पार्ट है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पे नंबर मानव 1 पे। तस्करी। जी हाँ जी। ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। हाँ। अब अंकिता भंडारी वाला केस किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हमारे मूल निवासियों के लिए यहाँ पर नौकरी होती, अगर भू कानून यहाँ पर बना होता, क्योंकि आज आप देखिए ना कि पूरे पहाड़ के पहाड़ बिक चुके हैं। जो आज आप बात कह रहे हैं मानव तस्करी की, आप मानव तस्करी तो आप छोड़िए, अब तो जो हमारा उत्तराखंड है जिसको पहले देवभूमि बोला जाता है, मैं कह रहा हूँ आने वाले 15 से 20 साल बाद ये बैंकॉक बनने वाला है। दूसरा नहीं, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है यहाँ पर है, कोटद्वार में भू कारोबार से जुड़े मामलों में जो है कई हत्याएं यहाँ पर हुई हैं। बाहरी जो असामाजिक यहाँ हत्याएं भी हुई हैं काफी, इसीलिए हुई है ना। एक वकील की हत्या यहाँ हुई है दिन दहाड़े, एक युवा की हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उन लोगों को देखेंगे तो उनका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं यूपी से, बिजनौर से। तो क्या उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड राज्य जो है एक उपनिवेश बन करके दिल्ली सल्तनत के लिए बन गया है? यूपी का ही उपनिवेश है और ये हो चुका है। पहाड़ हमारे और ज़्यादा खत्म हो चुके हैं, धीरे धीरे पहाड़ी विधानसभाएं खत्म हो रही हैं। हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है कि विधानसभाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बन नहीं रहा है। ये हमारे साथ में ये एस एन लखेड़ा है और इनका यही कहना है कि राज्य में हालात ख़राब हो रहे हैं और अगर राज्य में हमारी सरकारें, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री राज्य के मूल लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखेंगे, रोजगार सृजन नहीं करेंगे, यहाँ पर दोषी स्वयं जनता है। जनता दोषी है। तो जनता को दोष दे रहे हैं, लेकिन जनता को दोष हम कैसे दे सकते हैं? जनता तो एक भीड़ है, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं। जो टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जनता राष्ट्रवाद के नाम पे भ्रमित हो रही है, राष्ट्रीय पार्टियों की गुलाम बन चुकी है। अगर आज आपके ही मूल निवास के लिए आप ही के भू कानून पे इतनी बड़ी रैली थी, लेकिन मैंने यहाँ पर मातृशक्ति को नहीं देखा। मैं मातृशक्ति को हर राष्ट्रवाद के कार्यक्रम में, मातृशक्ति तो हर जगह, मातृशक्ति का कितना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है आपको पता है कि क्या स्थिति हो रखी है? आओ ना। महिलाएं जो अपने घर में पीड़ित हैं, अपने शराबी पति से पीड़ित हैं, तो अपने शराबी बेटे से पीड़ित हैं, तो आप आगे आओ ना। क्यों आप आगे नहीं आ रहे हो? कितने आगे आएंगे भाई? आवाज नहीं उठा रहे हो? आज कितनी महिलाएं थी आप बता दीजिए। चलिए, थे हमारे साथ में एस एन लखेड़ा जो देवभूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि जनता भी दोषी है क्योंकि वो अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आगे नहीं आती है। थैंक्स सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।